फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 18। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। चलिए। कनक अंजिक को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो ये क्यों। अंजिक उसकी तरफ देख बोलता है, यहाँ जो ब्लू डायमंड के बीच एक छोटा सा डायमंड जैसा दिख रहा है ना। कनक ने भी अच्छे से देखा। उसने अंजिक को देखकर अपना सिर हिला दिया। अंजिक फिर से बोलता है, जब मैं घर पे रहूं और तुम्हारे आसपास ही रहूं तो चाहो तो मुझे बुलाने के लिए इसे प्रेस कर देना, मैं जान जाऊंगा। कनक उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। उसको खुश देखकर अंजिक को भी बहुत अच्छा लगता है। अंजिक ने कनक के हाथ पकड़कर, मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोन ला दूंगा और कुछ चाहिए तो बता देना, ये बोलकर वो उठा और वहाँ से जाने लगा। तभी कनक ने अपने ब्रेसलेट पे उस छोटे से डायमंड जैसे दिख रहे बटन को प्रेस किया। अंजिक थोड़ी दूर ही चला था कि उसने पहनी वॉच पर कुछ वाइब्रेट हुआ। अंजिक के पीछे मुड़ा और कनक की तरफ देखा। कनक बेड से उठी और दौड़कर अंजिक के गले लग गई। अंजिक इससे हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कनक को क्या हुआ। वो भी उसे बाहों में भर लेना चाहता था, पर उसने अपने हाथ नीचे ही रखे और आंखें बंद कर ली। वो इस पल को अपने अंदर कैद कर लेना चाहता था। थोड़ी देर के बाद कनक अंजिक से अलग होते हुए मुस्कुराकर इशारा करती है, आप बहुत 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 अच्छे हैं। अंजिक इशारा समझ जाता है और उसके सर को सहलाकर रूम से बाहर चला जाता है। दोनों कुछ टाइम के बाद डिनर के लिए आते हैं। कनक के चेहरे पर मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं रणविजय का रूम, रणविजय चुपचाप छत पे देख रहा था। कुछ देर के बाद ही सान्या भी आ जाती है। रणविजय को पता चल गया था, पर वो वैसे ही खड़ा था। सान्या उसके पास गई और खड़ी हो गई। दोनों ही चुप थे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। कुछ देर की शांति के बाद सान्या कहती है, क्या सोच रहे हैं आप? सान्या का सवाल सुनकर रणविजय वैसे ही बोलता है, किस बारे में? सान्या ने गहरी सांस ली और आगे बोली, शादी के बारे में। आप क्या कहेंगे सबसे? सान्या का सवाल सुनकर रणविजय कैजुअली बोलता है, इसमें सोचना क्या है, मैं दादी को मना लूँगा, वो भी ज़्यादा जिद नहीं करेंगी। फिर सान्या की तरफ देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, इससे तुम्हारे करियर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सान्या ने रणविजय की तरफ देखा। उसे रणविजय की बातें अच्छी नहीं लगी। उसकी आंखें नम होने लगी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। रणविजय आके बोलता है, फिर भी नहीं मानी तो एंगेजमेंट कर लेना, शादी थोड़ी करनी है, बाद में एंगेजमेंट तोड़ देंगे, बाद में दादी को बोल देंगे तुम अभी शादी नहीं करना है, तुम्हारा सारा ध्यान अपने करियर में रखना, इससे घर वाले भी खुश और दादी भी खुश। रणविजय की एंगेजमेंट वाली बात सान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और जिसमें से आंसू की कुछ बूंदें उसकी आंखों से गिर गईं। उसके दिमाग में फिर से वो बातें गूंजने लगी, शादी थोड़ी करनी है, बाद में एंगेजमेंट तोड़ देंगे। उसका सब्र अब टूटने लगा। उसने पीछे पलटकर कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये बोलकर वो जाने लगी। उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया ही था कि तभी रणविजय ने उसे पीछे से सान्या के हाथों को पकड़ लिया। सान्या रुक गई। उसकी नज़रें अभी भी नीचे थी। रणविजय ने वैसे ही पूछा, क्या हुआ सान्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है ना प्रॉब्लम हो रही होगी तुम्हें इस नाटक की वजह से, पर ट्रस्ट मी, मैं जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर सान्या के आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभाल कर कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वो नहीं चाहती थी कि रणविजय को उसके बारे में पता चले। इन 2 दिनों में सान्या रणविजय को पसंद करने लगी थी। वो खुद नहीं जानती थी कैसे, पर रणविजय के उसके साथ रहना, उसके पास रहना उसे बहुत सुकून पहुंचा रहा था। रणविजय ने सान्या की आवाज़ से ही भाप लिया कि सान्या रो रही है। उसने सान्या को खींचकर अपनी तरफ कर लिया। सान्या जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, तभी उसने सान्या के अटकते हुए
रणविजय ने इसकी सारी बातों से सान्या को जैसे खुद को जोर से रोने से बचा रही थी, ये बस उसे ही पता था। सान्या ने अटकते हुए खुद को नॉर्मल करके कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है। सान्या के ऐसे बोलने से रणविजय समझ गया कि सान्या रो रही है। उसने सान्या के हाथों को खींचा और अपनी तरफ कर लिया, जिससे सान्या का एक हाथ रणविजय के कंधे पर और दूसरा हाथ रणविजय ने अब भी पकड़ रखा था। अभी तक सान्या ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। रणविजय उसकी तरफ देखकर बोलता है, मेरी वजह से तुम भी फंस गई, तुम्हारी लाइफ अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना। पर सान्या, ये कुछ ही दिनों की बात है, फिर रणविजय के आगे कुछ कहता उससे पहले ही सान्या ने अपना चेहरा ऊपर कर उसे खुद से धक्का दे दिया। रणविजय सान्या को ऐसे देख हैरान हो गया। सान्या की आंखों में आंसू बह रहे थे, उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। रणविजय सान्या के करीब आने लगा। सान्या रणविजय को अपनी तरफ आता देख पीछे हो गई और चिल्लाकर बोलती है, खबरदार जो मेरे करीब भी आए, आप आई हेट यू। इतना बोलकर वो वहां से रोती हुई चली गई। रणविजय भी उसके पीछे नहीं गया। सान्या रूम के अंदर जाकर रूम का डोर बंद कर लेती है। रणविजय ने आकर डोर नॉक किया, लेकिन सान्या ने नहीं खोला। रणविजय ने दरवाजे पर जोर से पीटते हुए कहा, सान्या ओपन द डोर। सान्या मेरी बात तो सुनो। लेकिन सान्या ने कुछ नहीं कहा। रणविजय को अब डर लग रहा था। उसने गुस्से में दीवार पर जोर से मारा। उसे खुद पे भी गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने सान्या को ये सब कहा ही क्यों। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो जल्दी से अपने रूम में गया और डुप्लीकेट चाबी लेकर आया। उसने जल्दी से डोर को खोला और अंदर चला। अंदर का नज़ारा देख के वो पूरी तरीके से हैरान हो गया। रूम का सारा सामान इधर उधर गिरा हुआ था। सान्या बेड के पास नीचे रो रही थी। उसने अपने घुटनों में अपना सिर छुपा लिया। रणविजय जल्दी से सान्या की तरफ गया। उसने सान्या के कंधों को पकड़ उसे ज़बरदस्ती खड़ा किया। सान्या से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रणविजय के सामने कमज़ोर थी। रणविजय ने टाइटली उसे पकड़ रखा था। रणविजय ने जब सान्या को इस तरह खुद से दूर जाने की बेताबी देखी तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने सान्या को कंधे से पकड़ अपने पास करके अपनी बाहों में कैद कर लिया। सान्या अब भी अपने हाथ पैर चला रही थी, लेकिन रणविजय उसे वैसे ही गले लगाए खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद ही सान्या खुद को शांत करते हुए उसने भी रणविजय को टाइटली हग कर लिया। उसकी पकड़ रणविजय से भी ज़्यादा टाइट थी। उसे डर था कि रणविजय के उससे दूर जाने पर वो रणविजय की बाहों में खुलकर रोने लगी। रणविजय बस प्यार से उसके सर को सहला रहा था। सान्या को इस तरह रोते देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था। रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्यार से सान्या के सिर पर किस करने लगा। जब सान्या को पूरी तरीके से उसने शांत हो गया, जब उसने देखा कि सान्या पूरी तरीके से शांत हो गई है, तब रणविजय से अलग हुआ और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर ऊपर किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ज़्यादा रोने की वजह से सान्या अब थोड़ी सुबक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। रणविजय की नज़र सान्या की आंखों से हटकर उसके होंठों पर आ गई। उसका मन कर रहा था वो उसे अपने होंठों से छू ले, पर उसने खुद को रोक लिया। उसने फिर अपनी नज़रें सान्या की आंखों में देखने के लिए उठाया ही कि सान्या ने अगले ही पल देख वो पूरी तरीके से हैरान हो गया। सान्या अपने पंजों के बल खड़ी हुई और रणविजय के चेहरे को पकड़ नीचे झुकती है, फिर खुद ऊपर होकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और आंखें बंद करके उसे सॉफ्ट किस करने लगती है। रणविजय सान्या की बंद आंखों को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो भी अपना कंट्रोल खोने लगा। उसने सान्या के बालों को पकड़ नीचे किया और वो भी उसे किस करने लगा। बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किसेस और भी डीप होने लगी। दोनों को ही कोई होश नहीं था। रणविजय ने सान्या को पलट दीवार से सटा दिया और उन दोनों की किस अभी भी जारी थी। थोड़ी देर के बाद ही जब सान्या को सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी, रणविजय ने उसे छोड़ दिया। दोनों के माथे एक दूसरे से लगे हुए थे। दोनों ही जोर जोर से सांसें ले रहे थे। सान्या को जब एहसास हुआ
उसने अभी क्या किया? उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना सिर झुका लिया। उसने रणविजय की तरफ देखने की तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। रणविजय ने जब सान्या को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने सान्या के चेहरे को पकड़ उसे ऊपर उठाया, फिर उसके माथे पर एक टिप किस की। सान्या ने आंखों को अपने आप ही बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद रणविजय से दूर हुआ और प्यार से कहा, कल शाम को तैयार रहना, हम कहीं पर जा रहे हैं। सान्या उसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो। रणविजय मुस्कुराकर बोलता है, कल सुबह जल्द ही मैं चला जाऊंगा, इसलिए अभी बोल रहा हूँ। शाम को ड्राइवर तुम्हें पिक करेगा, उसके साथ आ जाना। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। दरवाजे की तरफ पहुँचा ही था, उसने मुड़कर सान्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। रणविजय उसके पास गया और उसके चेहरे को पकड़कर एक बार और उसे एक छोटी सी किस करके चला गया। सान्या अब के हुए किस से पूरी तरीके से हैरान थी। उसकी उंगलियां अपने आप ही उसकी होंठों पे चली गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी उसे रणविजय की कही हुई पहले की बात याद आई। वो सोच में पड़ गई, आखिर क्या सच है? पर उसने रणविजय की आंखों में अपने लिए फीलिंग्स देखी थी। उसने एक स्माइल की और बेड पे जाकर लेट गई। रणविजय अपने रूम में गया और बेड पे लेट गया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आज भी नहीं बदली सानू। ये बोलकर उसके चेहरे पर भी एयर टू एयर स्माइल आ गई। जानता हूँ तुम्हारे रोने की वजह मैं था, पर सॉरी, मेरे पास सच जानने का और कोई रास्ता नहीं था। फिर वो भी सो गया। अगली ही सुबह रणविजय सुबह 6 बजे से ही वहाँ से चला गया था। सान्या भी सो रही थी। सब्जी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब तरफ से आवाज़ें आ रही थी। इन सब के बीच में एक लड़की आवाज़ जो सबसे ज़्यादा ज़ोर से बातें कर रही थी। आसमानी रंग की कुर्ती के साथ ब्लू जींस, बालों का बन बना हुआ था, गालों में पड़ता उसका डिम्पल, पैरों में फ्लैट सैंडल, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, छोटा सा चेहरा। लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हाँ, एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए थी और दूसरी ही हाथ में उसने सब्जी का थैला जो बहुत भारी था। लड़की फ़ोन में, हेलो माँ, सब सामान ले लिया है मैंने। आपके नालायक की तरह नहीं हूँ जो भूल जाऊँ। अभी आप फ़ोन रखो। लड़की जैसे तैसे मार्केट में भीड़ से बचकर बाहर निकल गई। उसने अपनी स्कूटी पे सारा सामान सीट के ऊपर और अंदर रख दिया, फिर लॉक कर दिया। स्कूटी पर बैठ के वो सीधा निकल गई। थोड़ी ही दूर जाकर उसने एक शॉप के पास अपनी स्कूटी को रखकर अंदर चली गई। वो जैसे अंदर आई तभी उसके पॉकेट में रखा फ़ोन बजने लगा। उसने नाम देखा तो वहाँ पर राज शो हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। उधर से आवाज़ आई, दी, कब तक आ रही हो? अब तो मेरे पेट में चूहे भी मर गए हैं भूख के मारे। इधर आशा कहती है, रुक जा, आ रही हूँ, फिर से सारे चूहों को जगा दूंगी। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। आशा यानी आशा रोड़ा, उम्र 20 साल। इससे बनाना यानी इन्हें बनाना बनना था एक प्रोफेसर। आशा आहूजा, उम्र 20 साल। इसे बनना तो था एक प्रोफेसर, पर बाद में इसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए जिस वजह से इसका सपना एक डॉक्टर बनने का हो गया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। फ़िलहाल इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था जिसके रिज़ल्ट के लिए अब वेट कर रही थी। पढ़ाई में हर वक्त आगे। घर पे है माँ सरस्वती जी और छोटा सा भाई राज। माँ एक स्कूल में टीचर है, पर इसका अच्छे से चल रहा था। तीनों लोगों की ये फैमिली काफ़ी स्वीट थी। बाकी सब आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। आशा ने चॉकलेट पाउडर लेकर और चॉकलेट सिरप ले लिया और बहुत सारे चॉकलेट्स भी खरीदे। उसने अपने पर्स से पैसे निकाले और शॉपकीपर को दे दिया। तभी एक
एक धड़ाम सी आवाज़ आती है, जैसे कुछ गिर गया हो। आशा जल्दी से पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसकी स्कूटी नीचे गिरी पड़ी है और वो जल्दी से सामान को शॉपकीपर को संभालने के लिए बोलती है और भागकर चली गई। उसने अपनी स्कूटी को पहले उठाया और गुस्से में सामने देखने लगी तो सामने से एक फरारी गाड़ी खड़ी थी जिसमें से आशा की स्कूटी को धक्का दिया था। जानबूझकर नहीं, बस गाड़ी निकालते वक्त गिर गई। कार में बैठा ड्राइवर थोड़ी हड़बड़ी में कार से निकल रहा था, जिस वजह से उससे ध्यान नहीं आया। आशा गई और कार पर नॉक करती है। जब कार वाले ने दरवाज़ा खोला तो आशा इधर उधर देखने लगी। साइड में एक पत्थर पड़ा था, उसने वो उठा लिया और कार के सामने खड़ी हो गई। उसमें एक हाथ में पत्थर पकड़ रखा था और हाथ को ऊपर कर रखा था, जैसे अगर अभी वो बाहर नहीं निकला तो आशा पक्का उसके कांच को फोड़ देगी। ड्राइवर जल्दी से बाहर निकल के आया। ड्राइवर को बाहर आता देखकर आशा ने साइड में पत्थर फेंका और अपना हाथ झाड़ने लगी और उसके पास आकर बोली, हाँ हाँ तो भैया बताओ, साहब या फिर अंकल जी, आपको मेरी इतनी बड़ी ये बसंती नज़र नहीं आई जो इसको ठोक कर निकल रहे हो? मेरी बसंती को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। ड्राइवर जल्दबाजी में कहा, देखिए मैडम, माफ़ कर दीजिए, हमें जल्दी से यहाँ से जाना है, कुछ इमरजेंसी है। आशा उसकी तरफ देखकर बोलती है, जी जी जी, ये सबकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आगे पीछे ध्यान ही नहीं दें। ड्राइवर कुछ बोलता तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। उसने रिसीव किया। सामने से कुछ बोला गया जिसे सुनकर उसने यस सर बोला। सामने से कॉल कट गई। ड्राइवर ने फ़ोन रखकर कहा, देखिए मैडम, हमारी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। आप बता दीजिए आपको कितना नुकसान हुआ है, हमारे सर भर देंगे हम प्लीज़ यहाँ से जाने दीजिए। आशा उसकी बातें सुनकर गुस्से में बोलती है, आप लोगों के पास पैसा है, आप सब पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं। ये मेरी स्कूटी है, कल आपके इमरजेंसी के चक्कर में आपने किसी इंसान को ही ठोक दिया तो क्या आपके पैसे उसकी जान बचा पाएंगे क्या? कार के अंदर बैठा इंसान को गुस्सा आने लगा। वो कार से उतरता है, इससे पहले ही ड्राइवर की आवाज़ आई जो आशा से बात कर रहा था। तो आखिर क्या बात कर रहा था और कार में बैठा इंसान कौन था और ये आशा कौन थी और ये कहानी में कैसा मोड़ है और ये लोग कौन हैं जो हमारी इस कहानी के अंदर आ गए हैं? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।